नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी के संत कबीर नगर में हैं और आपको बता दें कि संत कबीर नगर की जो सीट है साहब, इस सीट की जो चर्चा है वो पूरे देश में है। कहीं न कहीं संत कबीर नगर की सीट जो है वो सबसे हॉट सीट बन गई है। अगर यहाँ के हम प्रत्याशियों की बात करें तो निषाद वर्सेस निषाद, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पौली चौराहे पर। आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। और अगर हम बात करें तो इस समय हमारे साथ मिल गए हैं प्रचार करते हुए, कैंपेनिंग करते हुए लौटन राम निषाद जी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत तेज तर्राक, अगर हम बात करें, बखान नहीं कर सकते। अभी हम लोग अब सुनते हैं लाइव क्या कुछ माहौल बना हुआ है चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ माहौल बना हुआ है सर? देखिए, इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को बचाने के नाम के मुद्दा पर यह चुनाव हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी लाख कवायद कर रही है हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान का, लेकिन इस बार जनता जो है हिंदू मुसलमान के, राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं, वह संविधान को बचाने, लोकतंत्र को संरक्षित करने और कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी का दर्ज केवल ओबीसी। अच्छा, जितने लोगों का हम 1 मिनट रोकना चाहेंगे, उसके बाद बताइए सर। जितने लोगों का हम लोग इंटरव्यू करते हैं सब लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी का एगो बयान आता है कि हम लोग संविधान को जरा से भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। फिर आप लोग संविधान को क्यों मुद्दा बना रहे हैं? क्या कारण है? मैं नरेंद्र मोदी से, आपके चैनल के माध्यम से, और गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि अगर वह संविधान से छेड़छाड़ करने की भावना नहीं रखते हैं तो वह लल्लू सिंह को टिकट क्यों दिया, अयोध्या से क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं, अनंत हेगड़े को कर्नाटक से चुनाव क्यों लड़ा? अरे ये चोर मौसेरे भाई हैं। एक तरफ एक जो है कहता है संविधान को हटाना है, आरक्षण को खत्म करना है, मनुस्मृति का विधान लागू करना है, नया संविधान को आगे करना है, और एक तरफ दूसरी तरफ जो है कि ये डैमेज कंट्रोल के लिए जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, जब आरएसएस का गठन हुआ विजयादशमी 1925 को, तो वहाँ पर हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट को आगे रख करके, आदर्श मान करके वहाँ पर जो है हेडगवार ने किया और संकल्प लिया गया। गोलवलकर की 2 किताबें हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिला विरोधी, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड। उन नीतियों को लागू करने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जुटी हुई है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटा करके स्त्री शूद्रो नध्यताम की व्यवस्था वाली मनुस्मृति के विधान को लागू करके वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहती है। ऐसा बयान भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कई जो है कि बड़े से बड़े नेताओं ने दिया है। और इसमें संशय नहीं है कि यह 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जिंदगी का एक अहम चुनाव है। और वह 2024 में दुर्भाग्यवश चुनाव जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे नहीं। ऊपर अल्लाह, नीचे मल्लाह, अल्लाह के बंदे और मल्लाह एकदम कमर कस के तैयार हो गए हैं। और यह बेईमान हर चुनाव में कहते हैं कि निषाद राज ने राम की नैया को पार लगाने का काम किया। अब इसी पे सवाल हम शुरू करते हैं कि ऊपर अल्लाह और नीचे मल्लाह, जो संत कबीर नगर की सीट है, यहाँ पर निषाद वर्सेस निषाद, पप्पू निषाद और प्रवीण निषाद के बीच लोग कांटे की लड़ाई समझ रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है? आप अभी क्षेत्र में घूम रहे थे, क्षेत्र जनता की जो आवाज आ रही है, और निषाद बाहुल्य क्षेत्र है। निषाद क्या सोच रहे हैं? मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता दूं क्या, एक पत्रकार की भाषा बता दूं क्या? निषाद समाज संजय निषाद और उसके बेटे के बहकावे में 10% आ जाए तो बहुत बार है। 90% पप्पू निषाद के समाजवादी पार्टी के साथ जो है कि जाने के लिए तैयार हो गया परिवर्तन के लिए। लोग, अरे आम महिलाएं, अभी का काम हरबंसपुर से मैं आ रहा हूँ, मैं जो है कि प्ररिया से आ रहा हूँ, महिलाएं कह रही हैं कि ये जोगी के बाबा ने तो किसानों को परेशान कर दिया। रात में हमारे मनैया लाइट और लाठी डंडा लेकर के छुट्टा पशुओं से, साढ़ों से खेत की रखवाली, और दिनवा में हम लोगों को खेत की रखवाली करना पड़ रहा है। वो औरतें कह रही हैं कि रोटी को अगर एक ही पलटा रखा जाएगा तो रोटी जल जाएगी, इसलिए रोटी को पलटते रहना चाहिए, ऊपर नीचे करते रहना चाहिए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी लाख नाटक करे। राम मंदिर का मुद्दा, ये सोचे थे चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का त्यौहार हमारे आपके यहाँ हिंदू समाज के परिवार में मनता है। ये 22 जनवरी को, जिस दिन संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को अंतिम रूप दिया गया, उस संविधान की प्रस्तावना की स्वीकारता के दिवस पर यह राम मंदिर का आधा अधूरा मंदिर, ये सनातन की बात करते हैं, सनातन को लात मारने का काम किया। और राम को जैसे लगा कि कोई बाप अपने बेटा को, कोई दादा अपने पोता को अंगुली पकड़ के विद्यालय लेकर के जा रहा है, ये मोदी जी राम को बौना बना करके अंगुली पकड़ के लेके जा रहे हैं। अरे राम को लाए हैं, राम इन्हीं को मिटाएंगे। यह जनता धर्म के नाम पर गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है हमारे बेटे और बेटियां पढ़ लिख कर। उत्तर प्रदेश के 90% निषाद जो हैं वो अब की बार बीजेपी को वोट नहीं करना है, लेकिन
डॉक्टर संजय निषाद ये बार बार दावा कर रहे हैं कि निषाद किसी के बहकाने में नहीं आने वाले हैं और निषाद वो बीजेपी के साथ ही वोट करेंगे, सारे निषाद हमको मानते हैं और संत कबीर नगर मेरा बेटा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहा है। आप बताओ कि संजय निषाद के कहने पर निषाद समाज जो है क्यों नदी में गोता खाने जाएगा? संजय निषाद ने किया क्या? अरे कभी आरक्षण पाओ, सरकार बनाओ, तो कब बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बन गई। 10 बरस केंद्र में, 7 बरस से अधिक हो गया उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने देने की बजाय जो 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती का अवकाश था, जोगी जी ने पहला काम किया उसको खत्म करने का। मछुआ आवास योजना को खत्म करके निषाद राज कॉलोनी बनाने का काम वादा किए थे। मैं 40 प्रदेश का 40 जिला घूम के 41वें जिले में आया हूँ, कहीं एक निषाद राज कॉलोनी नहीं मिली। मुलायम सिंह यादव जी ने 10 बरस के लिए मत्स्य पालन का पट्टा दिया था, 3 बरस के लिए बालू मौरन खनन का पट्टा दिए थे। उसको भारतीय जनता पार्टी जब ये संजय निषाद मंत्री बने हैं उस अधिकार को खत्म करने का काम किया। 25 जुलाई 2021 को यही संत कबीर नगर में 35 फुट ऊंची फूलन देवी की प्रतिमा लगने वाली थी। संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ गलबहियाँ करके पुलिस PSC लगा करके फूलन देवी की प्रतिमा को ट्रक में लदवा कर थाने में भिजवाने का काम किया। ये निषाद समाज संजय निषाद को जैसे उठाया था ऐसी पटखनी देगा। और आप देख लेना, पूरे प्रदेश की ये बात है कि संजय निषादों का नेता कि लौटर राम निषाद बिंद केवट कश्यप का नेता है, इसकी ये परीक्षा होने जा रही है। और संजय निषाद अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। इनका बेटा, मैं आज बता दे रहा हूँ, गणना होगी 4 जून को, देख लेना। अगर 2 लाख प्लस वोट से अगर न हारे तो हमको लगता है कि ग्राउंड रिपोर्ट मेरी गलत है, क्योंकि यहाँ का 5.5 लाख मुसलमान, 3.25 लाख निषाद, 3.25 लाख यादव, ये 3 वोट कोर वोट 11-12 लाख ये वोट हो गया। और कौन वोट हमें नहीं दे रहा है? क्या बेरोजगारी का दंश केवल लोहार पार सुनार का, तेली तमोली बरई का, मला केवट राजभर चौहान का ही बेटे बेटियां झेल रहे क्या ब्राह्मण के लड़के, राजपूत और भूमिहार के बेटे बेटियां पढ़ लिख करके आज दर की ठोकर खा रहे हैं? और यह सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया, पर्चा आउट करा करके बेरोजगारी की दर को बढ़ाने का, और हमारे बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आएंगे सर, आपके पास बहुत सारे लोग यहाँ पर। क्या नाम हो आपका? आगे आइए, क्या नाम है? हीरालाल निषाद। अच्छा, हीरालाल निषाद जी, क्या माहौल है निषादों में? आप भी निषाद हैं संत कबीर नगर, जी क्या जी, चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। और अब की बारी परवीर जी चुनाव हारेंगे, हाँ। पप्पू निषाद चुनाव जीतेंगे। पप्पू निषाद जी जीत जाएंगे? जी 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 हाँ। जी जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं प्रवीण की हवा बहुत तगड़ा बन गया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये हमारे मामा जी हैं, हाँ, जरा इनसे पूछ लीजिए। हाँ, क्या नाम है भैया? विश्वनाथ निषाद। हाँ, क्या माहौल है निषाद जी? ठीक बा, पर इनका साइकिलिया वाले ठीक बा। साइकिल वाले? हाँ। पप्पू निषाद? पप्पू पूरा निषाद निषादों में माहौल बना है पप्पू? पूरा एकदम 90%। साइकिल जा रहा है, साइकिल। क्या नाम है भैया नाम? विजय कुमार कसौधन, संत कबीर नगर पौली चौराहा ब्लॉक के बगल। हाँ, पौली। हाँ, क्या माहौल? साइकिल एकदम बन गया? हाँ बन गया, आज चलेगा, बहुत झूम से चलेगा। हाँ, पूरा निषाद लोग सब पलट गए हैं। तो आप लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरा निषादों का पप्पू निषाद का माहौल है। उधर योगी जी ये दावा करते हैं कि यूपी में 80 सीट में 80 सीट आ रही है। योगी जी कहते हैं 80 सीट आ रही है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। नहीं गलत है। ये नौवा कितना बार समन्वय देख लिया। पूर्वांचल की मैं बात बता रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की लड़ाई कहीं लड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ बनारस में लड़ रही है, नहीं तो सभी जो 32 सीटें हैं वहाँ चारों खाने चित। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। कैसा शायद बनारस जीत जाए, यही बहुत भाग की बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। एक सीट केवल पूर्वांचल में पूरा उनका जो है कि बंटाधार होने वाला है। क्या लग रहा है नेताजी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? जी जी जी, सही बोल रहे हैं। आंकड़ा एकदम सही मिला लिया। सही है, सही है। जो भी बोल रहे अब हैं, ये योगी जी का दावा तब तो फेल हो जाएगा। जो भी आज बोल रहे हैं अच्छी बात बोल रहे हैं। अच्छी बात? हाँ जी, बात इनकी अच्छी लगी। हाँ जी, अच्छी लग रही है। योगी के बिरादरी वाले बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के साथ जा रहे हैं। एक नारा बड़ा जोरों से चल रहा है, मैंने गाजीपुर बलिया में देखा, मैंने कन्नौज, इटारसी, मैनपुरी, बदायूं में, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में सुना। योगी को बचाना है तो मोदी को हटाना है, मोदी को हराना है। यह एक नारा ये अभी हमारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर परिणाम का परिचायक है। मतलब योगी को बचाना मतलब योगी को बरकरार रखना, मोदी को हटाना। हटाना है। जब मोदी की केंद्र की सत्ता से हटेंगे तब वे योगी बचेंगे।
अब इसलिए इसके आगे की बात नहीं करेंगे। पहले 4 तारीख को देखिए परिणाम आए। अभी तो हाथरस का विकेट गिरा, मुरादाबाद का विकेट गिरा और नागपुर वाला विकेट गिरते गिरते बच गया। 4 जून को 1 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी का दे धनाधन विकेट पर विकेट गिरता जाएगा, हार्ट अटैक होता जाएगा। कोई मेदांता में भर्ती होगा, कोई गुड़गांव के मेदांता में भर्ती होगा, कोई केजीएमयू में भर्ती होगा, कोई लारी में भर्ती होगा। यह देख लीजिए विकेट गिरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एकदम बिल्कुल यह प्रशासन का दुरुपयोग करके जिस तरह नंगा राज फर्रुखाबाद में किया, एटा में किया, कन्नौज में किया, लेकिन यह चुनाव नेता नहीं लड़ रहे हैं, राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव आम जनता लड़ रही है। वह हिंदू धर्म मुसलमान के नाम पर नहीं जाने वाली, कमर तोड़ महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, शिक्षित बेरोजगार। ये बताओ 40% हमारे युवाओं की आबादी है और हमारे युवा परेशान हाल हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है और कितने बेटे और बेटियों का हाथ पीला नहीं हो गया, बेटों को हल्दी नहीं लग पाई। यह सारा जो युवा पीढ़ी है सर्व समाज का, यह भारतीय जनता पार्टी की कब्र खोदने का काम करेगा और उनको दफन करने का काम करेगा। एगो सवाल और बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और ये आम जनता पूछ रही है कि पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है, कई पत्रकारों के ऊपर उत्तर प्रदेश में हमला हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? जब दिल्ली एयरपोर्ट का खुलासा विक्रम दीक्षित ने किया, विक्रम दीक्षित का क्या हाल हुआ, कहाँ गायब हो गए पता लगा। शाहगंज वाला पत्रकार कहाँ गया, रायबरेली वाला पत्रकार को कहाँ छिपा दिया गया कि मार करके गंगा जी में बहवा दिया गया। प्रतापगढ़ वाले पत्रकार का क्या हुआ? अरे भाई मैं तो पत्रकारिता करता था, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। आज यह हम तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सोशल मीडिया संचालित करने वालों यूट्यूबर भाइयों को कि यह लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं और जनता तक असली बात जो है अगर पहुंच रही है ग्राउंड स्तर पर, तो यह यूट्यूबर हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो तो अडानी सुभाष चंद्रा के गोद इशारे पर नाचने का ताता थैया करने का काम कर रही है। वह तो केवल पर्दा डालने का और भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जो है पुलिंदा खड़ा करके जनता को गुमराह करने का काम करे। अब इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि भाजपा को मिट्टी में मिलाना है, सत्ता से हटाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और कहा जाता है जिस जोर जवानी चलती है उस ओर नई बहार आ जाती है। तो ये इस बार का युवा चाहे किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का हो, वह भारतीय जनता पार्टी से खार खाए हुए है। उनको एक एक वोट साइकिल की और हाथ के पंजा की दबा करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को रौदने का काम करेगा। और जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की ना, मैं कह रहा हूँ कि देखना है 1 महीना के अंदर 15 अगस्त से पहले योगी आदित्यनाथ स्वयं इस्तीफा दे करके वही हमारे पूर्वज जो मछेंद्रनाथ निषाद का मठ है ना, वही धूनी रमाएंगे और वहीं पर सारंगी बजाएंगे। लोटर निषाद जिंदाबाद, लोटर रमजाद जिंदाबाद, जय निषाद राज, जय निषाद राज। निषादों ने अब की बार क्या ठाना है? निषादों ने अब की बार बीजेपी को हराने के लिए और भारत का संविधान या भारत का शान शौकत बचाने के लिए ये ठाना है। क्या कुछ लाइनें हैं, सुना सकते हैं? है लाइनें हमारे पास, जरा आप सुना दें। चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, हम जब गांव-गांव में जाते हैं तो माताएं बहनें एक आवाज़ उठा रही हैं कि साइकिल वाला चुनाव चिन्ह या झंडा बहुत अच्छा लगत बा। कैसे? हमने पूछा कि माता जी से या भाभी जी से कि आप सब कहते रहे कि झंडवा बड़ा निक लगा था, लेकिन कैसे बतावत है हम। बताओ जल्दी बताओ। कि अब निक लागेला ए बाबू, निक लागेला, अरे निक लागेला ए भैया, निक लागेला तो साइकिल वाला है निशानवा बड़ा निक लागेला, साइकिल वाला है निशानवा बड़ा निक लागेला। और का नाम बा कि लाल लाल झंडा बा साइकिल निशानी, लाल लाल झंडा बा साइकिल निशानी, साइकिल निशानी हो साइकिल निशानी, और साइकिल के बटन दबिया दुनहुन पर रानी, दुनहुन पर रानी हो, दुनहुन पर रानी। आरे पप्पू भैया सबके बारा रई 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 रई,
क्या रे पप्पू भैया सबके बड़ा नीक लागेला, साइकिल वाला है निसनवा बड़ा नीक लागेला, साइकिल वाला है निसनवा बड़ा नीक लागेला। और का नाम बा, महिलाओं को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? महिलाओं लोग कह रही हैं, बहुत बहुत बातें हो रही पूरे समाज में कि लोग कह रही हैं कि कफन चोरन से देश या संविधान बचाला। हम कहले कफन चोर के होला बतावे, लेकिन मत आए लोगन कैसे बताते हैं? कहली अरे कफन चोर घीरा भैया ना जानता रहा, अरे ये बीजेपी वाले के हमने कफन चोर बनावत है। तो कही तब तो बतावे लगनी कि यही कफन चोरवन से देशवा बचैया, देशवा बचैया, संविधान तू बचैया। अब वोट आने आई है कि वोट आने आई है तो अंगूठा दे खैया, अंगूठा दे खैया हो, अंगूठा दे खैया। अरे गांव में खड़ा होला या समाज में, अरे समाज में खड़ा होला खटीस लागेला कि अब गांव में खड़ा होला खटीस लागेला, साइकिल वाला है निसनवा बड़ा नीक लागेला, साइकिल वाला है निसनवा बड़ा नीक लागेला। तो आपको बता दें मित्रों, ये हमारे साथ हीरालाल निषाद जी और इधर लौटन राम निषाद जी, बाकी तमाम इनके साथ बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों का विचार क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और संत कबीर नगर में निषाद वर्सेस निषाद अगर हम बात करें, पप्पू निषाद और प्रवीण निषाद के बीच कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। आखिरकार वो तो 4 जून को पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ होता है, लेकिन उसके पहले जनता में क्या कुछ माहौल बना हुआ है ये हम सब आपको जीरो ग्राउंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।